दिसंबर की हल्की ठंड में रात के 12 बज चुके थे। पुणे का चिंचवड रेलवे स्टेशन सुनसान हो चुका था। पुणे से मुंबई जाने वाली मुंबई पुणे एक्सप्रेस आज 3 घंटे लेट थी। धीरे धीरे सभी यात्री या तो दूसरी ट्रेन पकड़कर या अन्य साधनों से स्टेशन छोड़ चुके थे, लेकिन मनन अभी भी वहीं खड़ा था। थकान से चूर वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, लगता है पूरे स्टेशन पर अब मैं अकेला ही हूँ, लेकिन इतनी भागदौड़ के बाद अब कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। ट्रेन आएगी तो इसी से निकल जाऊंगा। स्टेशन की वीरानी और ठंडी हवा उसे और बेचैन कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलते हुए मनन ने फुटओवर ब्रिज के नीचे कुछ भिखारियों को सोते हुए देखा। तभी उनमें से एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आकर रुक गया। उसकी आंखें धसी हुई और आवाज में अजीब सी गहराई थी। उसने मनन से पूछा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मनन ने झुंझलाकर जवाब दिया, मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा हूँ। बस जैसे ही आएगी मैं मुंबई निकल जाऊंगा। भिखारी मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, उस ट्रेन में सफर करोगे? ध्यान रखना, किसी अनजान से बात मत करना, और अगर कुछ अजीब हो तो घबराना मत। उसकी रहस्यमयी बातें मनन को अजीब लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। मनन ने देखा कि ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो रही थी। जैसे तैसे वह ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ने में कामयाब हुआ। चढ़ते वक्त उसने पलट कर देखा, वह भिखारी अब भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। डिब्बे के अंदर सांसें समेटते हुए मनन ने देखा कि पूरा कोच खाली था। मुंबई जाने वाली ट्रेनें तो अक्सर खचाखच भरी होती हैं, लेकिन यह वीरानी उसे असहज कर रही थी। मनन ने एक खाली सीट पर जाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा होकर तेज तेज सांस ले रहा है। उसने झटके से आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरे कोच में वह अकेला था। ये सोचकर उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। वह उठकर आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा कि दूसरे दरवाजे के पास एक आदमी बैठा है। उस आदमी को देखकर मनन ने राहत की सांस ली और उसकी पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वह आदमी मनन को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसकी खामोशी मनन को अजीब लगी। थोड़ी देर बाद मनन खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन काफी देर से चल रही थी, लेकिन अब तक कोई स्टेशन नहीं आया था। वह सोच में पड़ गया। तभी उस आदमी ने कहा, क्या सोच रहे हो? कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? मनन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा था? उसने रहस्यमयी तरीके से जवाब दिया, स्टेशन नहीं आएगा, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। अब मनन को उसकी बातों पर यकीन होने लगा था। उसने गेट के पास जाकर बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था। तभी उसने पलटकर देखा तो वह आदमी अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसका सिर कुचला हुआ और आंखें बाहर निकली हुई थीं। डर के मारे मनन के होश उड़ गए। वह दरवाजे के पास भागकर खड़ा हो गया। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। घबराकर पलटकर देखा तो वही आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा सामान्य था। क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? मनन ने घबराते हुए कहा, अभी अभी आपका चेहरा खून बह रहा था। आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो तो पुरानी चोट का असर होगा। बरसों पहले इसी ट्रेन में सफर करते वक्त मेरा सिर पोल से टकरा गया था। मनन को अब समझ आ चुका था कि वह किसी आम इंसान से बात नहीं कर रहा। मगर तुम अभी जिंदा कैसे हो? मनन ने कांपते हुए पूछा। उस आदमी ने ठहाका लगाते हुए कहा, किसने कहा कि मैं जिंदा हूँ? मनन अब पूरी तरह डर चुका था। उसने चेन खींचकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन रुकने के बजाय और तेज हो गई। उस आदमी का हुलिया फिर से डरावना हो गया। उसके सिर से खून की धार मनन पर गिर रही थी। मनन ने दया की भीख मांगते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस आदमी ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, तुम मेरी मदद कर सकते हो। डर और उलझन में फंसे मनन ने कहा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आदमी गंभीर हो गया। उसने कहा, ये ट्रेन बरसों से चल रही है। हर बार एक नया यात्री आता है और मेरी जगह लेता है। अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम मेरी जगह नहीं लोगे तो तुम भी हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। मनन के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधकार था। वह व्यक्ति अब पूरी तरह अजनबी और डरावना लग रहा था। आखिरकार मनन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। इतना सुनते ही ट्रेन अचानक रुक गई। वह आदमी मुस्कुराते हुए हवा में घुलने लगा। अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब कोई और तुम्हारी जगह लेगा। ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन मनन जानता था कि अब वह यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। अगले स्टेशन पर कोई नया यात्री उसका इंतजार कर रहा था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस, भाग 2। मनन को उस ट्रेन में फंसे हुए महीनों बीत चुके थे। वक्त का कोई मतलब नहीं रह गया था। हर रात ट्रेन एक नए स्टेशन पर रुकती और मनन इंतजार करता कि कोई नया यात्री उसकी जगह लेने आए। लेकिन हर बार जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती तो या तो कोई नहीं चढ़ता या चढ़ने वाला यात्री डरकर ट्रेन से कूद जाता। मनन धीरे धीरे समझ चुका था कि अब उसकी किस्मत इस ट्रेन से बंध चुकी है।
वह ट्रेन के हर कोने में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। हर डिब्बे में कुछ अलग था, कहीं पुरानी खून से सनी सीटें तो कहीं अजीब सी आवाजें। मनन को अब यह एहसास हो गया था कि यह ट्रेन सिर्फ उसकी नहीं बल्कि कई और आत्माओं का घर थी। एक रात ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। इस बार कोई एक यात्री चढ़ा। वह एक युवती थी जिसके हाथों में एक बैग और चेहरे पर घबराहट थी। जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ी, मनन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अद्भुत जिज्ञासा भी थी। मनन ने खुद को संभालते हुए उसे देखना शुरू किया। वह लड़की सीट पर बैठते ही बैग से एक नोटबुक निकालकर कुछ लिखने लगी। मनन ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बैठ गया। ये ट्रेन, तुमने गलत ट्रेन ले ली है, मनन ने धीरे से कहा। लड़की ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या मतलब? मैंने तो अपनी टिकट बुक की थी। मनन ने उसे समझाने की कोशिश की, ये ट्रेन, एक बार जो इसमें चढ़ता है वह वापस नहीं जा सकता। लड़की ने पहले उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने चारों ओर खाली डिब्बे को देखा और बाहर की घनी अंधेरी रात को महसूस किया तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। क्या मजाक है? यह कोई डरावनी कहानी है क्या? लड़की ने घबराते हुए पूछा। मनन ने गंभीर स्वर में कहा, काश ये कहानी होती, लेकिन यह मेरी सच्चाई है और अब तुम्हारी भी। लड़की को अब मनन की बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। उसने कहा, मैं यहाँ क्यों फंसी? मैं तो सिर्फ मुंबई जा रही थी। मनन ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह इस ट्रेन में चढ़ा था और अब तक यहाँ फंसा हुआ है। लड़की का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ फंसी नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मनन ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक ही तरीका है, तुम किसी और यात्री को इस ट्रेन में बुलाओ और उसको अपनी जगह दे दो। लड़की ने घबराते हुए कहा, मैं किसी और की जान नहीं ले सकती, ये तो पाप होगा। तभी ट्रेन के अगले डिब्बे से एक अजीब सी आवाज आई। मनन और लड़की दोनों डरकर उधर देखने लगे। आवाज तेज होती जा रही थी। ये किसी के रोने और हंसने की मिलीजुली आवाज थी। मनन ने लड़की से कहा, ये ट्रेन हमें कभी चैन से नहीं रहने देगी। ये हर यात्री को उसकी परीक्षा में डालती है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम इस ट्रेन में रहोगी या खुद को मुक्त करोगी। लड़की डर के मारे रोने लगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे इस सजा का हकदार नहीं होना। मनन ने कहा, ये ट्रेन सही और गलत नहीं देखती, ये सिर्फ आत्माएं जमा करती है। तभी वह अजीब आवाज और करीब आ गई। अगले डिब्बे से एक साया झांकता हुआ नजर आया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अंतिम मोड़, ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक गई। मनन ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन खाली था, लेकिन दूर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सोचने लगा, अब ये ट्रेन किसे फंसाने वाली है। लेकिन इस बार ट्रेन के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। यह कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। मनन ने डरते हुए पूछा, तुम वापस कैसे आए? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैंने साया से सौदा कर लिया, अब मैं इस ट्रेन की नई चालक हूँ। ये सुनकर मनन के रोंगटे खड़े हो गए। लड़की ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब ये ट्रेन तुम्हारे लिए कभी नहीं रुकेगी, तुम्हारा सफर कभी खत्म नहीं होगा। मनन चीखने लगा, लेकिन ट्रेन की आवाज उसकी चीख को दबा गई। ट्रेन की गड़गड़ाहट ने उसके डर को और बढ़ा दिया। अब ट्रेन हमेशा चलती रही, हर स्टेशन पर रुकती, लेकिन कोई यात्री न चढ़ता न उतरता। मनन जानता था कि अब वह हमेशा के लिए इस भयानक ट्रेन का हिस्सा बन चुका था। क्या कोई और इस ट्रेन की सच्चाई को उजागर करेगा, या ये हमेशा के लिए रहस्यमय बनी रहेगी? मुंबई पुणे एक्सप्रेस, अंतिम अध्याय। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और मनन का दिल डर और बेचैनी से भर गया था। लड़की अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसी पहले दिख रही थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, मानो वह पूरी ट्रेन की कर्ताधर्ता बन चुकी हो। मनन ने कांपती आवाज में कहा, तुम वापस कैसे आए? साया ने तो तुम्हें इस ट्रेन का यात्री बना दिया था। लड़की ने गहरी और ठंडी आवाज में कहा, मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं इस ट्रेन की नई चालक हूँ। इस ट्रेन का हर यात्री मेरी मर्जी का गुलाम होगा। ये सुनकर मनन का खून ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर अंधकार और तेज हवाओं के सिवा कुछ भी नहीं था। ट्रेन की गति इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी अज्ञात स्थान की ओर जा रही है। साया की सच्चाई। लड़की ने मनन की ओर देखा और कहा, तुम जानते हो ये ट्रेन क्यों चलती है? मनन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। लड़की ने एक लंबी सांस ली और बोली, ये ट्रेन उन आत्माओं का घर है जो अपनी मुक्ति के लिए भटक रही हैं। हर बार यह किसी न किसी मासूम को अपनी गिरफ्त में लेती है और उनकी आत्मा को इस ट्रेन का हिस्सा बना देती है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह डरी हुई थी, लेकिन मैंने साया से एक समझौता कर लिया। अब मैं इस ट्रेन की नई मालकिन हूँ। मनन ने दबी हुई आवाज में पूछा, क्या इसका कोई अंत नहीं है? लड़की मुस्कुराई और बोली, इस ट्रेन का अंत तब होगा जब यह अपनी आखिरी आत्मा को पकड़ लेगी, और वह आत्मा तुम हो, मनन। अंतिम संघर्ष।
मनन अब पूरी तरह डर चुका था। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लड़की ने अपनी भयानक मुस्कान के साथ कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते, अब ये ट्रेन तुम्हारा घर है। मनन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खिड़की तोड़ने की कोशिश की। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। खिड़की के शीशे पर उसने जोरदार मुक्का मारा और आखिरकार वह टूट गई। बाहर की हवा ने ट्रेन के अंदर हलचल मचा दी। मनन ने बिना सोचे समझे खिड़की से छलांग लगा दी। वह हवा में लहराता हुआ नीचे गिरने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी जान खत्म हो जाएगी, लेकिन अचानक वह जमीन पर गिरा। अंधकार के पार जब मनन ने आंखें खोली तो वह खुद को एक पुराने रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ पाया। ट्रेन गायब हो चुकी थी। आसपास का इलाका वीरान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसने अपने हाथ पैर देखे और वह हैरान रह गया कि वह जिंदा था। लेकिन तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज लड़की की थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। लड़की ने कहा, तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे। ये ट्रेन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अब तुम हमेशा इसके हिस्से रहोगे, चाहे तुम कहीं भी जाओ। मनन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह फिर से उसी ट्रेन के अंदर था। अनंत सफर। ट्रेन अब एक अंतहीन सफर पर थी। मनन अब जानता था कि उससे बचने का कोई तरीका नहीं था। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती और कोई नया यात्री उसमें चढ़ता, लेकिन हर बार मनन और वह लड़की इस ट्रेन के स्थायी यात्री बने रहते। मनन की जिंदगी अब अंधकार और अनिश्चितता से भरी थी। उसे पता चल चुका था कि यह ट्रेन न सिर्फ यात्रियों की आत्मा कैद करती है, बल्कि उनके डर और हताशा को भी अमर बना देती है। और इस तरह मुंबई पुणे एक्सप्रेस एक रहस्य बनकर चलती रही। हर स्टेशन पर यह किसी नए यात्री का इंतजार करती है। इसके अंतहीन सफर का हिस्सा बने। अंतिम संदेश, अगर आप कभी भी देर रात किसी ट्रेन में सफर करें तो ये सुनिश्चित करें कि वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस ना हो, क्योंकि एक बार इस ट्रेन में चढ़ने के बाद आप कभी नहीं लौट पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए और भी डरावनी और रहस्यमय कहानी लेकर आएंगे।